नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। हम एडिटोरिया का बिहार दरोगा का क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आज अगला सेट में 2213 पोस्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? निम्नलिखित में से कृषि उत्पादक पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? CACP। इसका स्थापना हुआ था 1965 में। इसका नाम बदल कर दिया था 1985 में। 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारत में दूध उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1970 में किया गया था। वर्गीज कुरियन। आगे चलते। तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट पर आधारित था? बताइए, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित था? कनाडा के मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन सी। पहली बार जीएसटी 1954 में फ्रांस में चालू हुआ था। भारत में 1 जुलाई 2017 को चालू हुआ। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से मुद्रा का किस रूप में संकीर्णन मुद्रा कहा जाता है? M1। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। सेंट निम्न में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? थाईलैंड। निक्की जानते हैं? निक्की कहाँ का? निक्की जापान का है। जापान का। आगे चलते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1954 को। 18 मई 1954 का इसका कोड था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। आगे चलते हैं। दोनों पोखरण में हुआ। विश्व वानिकी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संकटपन प्रजाति का उदाहरण नहीं है? डोडो पक्षी नहीं। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? अष्टनेमी। आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। इसका परिमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? दीपवंश, महावंश, दोनों से। ए बी दोनों। डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रद्वितीय। ऑप्शन बी। इसी समय आए थे फहियान आए थे। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? खफी खां। ऑप्शन बी। खफी खां। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हुआ था। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? दिग्दर्शन। हिंदी में प्रकाशित होने वाला उत्तर मालयन 1826 में कोलकाता में। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन 1902 विश्वविद्यालय के लिए। आगे चलते हैं।
वैकेनबर्ग पुस्तक के लेखक कौन है? सैनी नायडू, जो पहली महिला राज्यपाल एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला यही बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 में प्रथम भारतीय महिला यही थी। अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने % बोनस देने का स्वीकार किया गया था? 35%। प्लेग बोनस 1918 में हुआ था मिल मजदूर। इंडियन सोसाइटी की गठन के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस 1872 में। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? 50वां अधिवेशन जो हुआ था फैजपुर में हुआ था, बंगाल में फैजपुर 1937 में हुआ था। जेल नेहरू किए थे इसकी अध्यक्षता। इतना याद रखिए। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1790 से 1792। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष जजिया को पुनः लागू किया गया था? औरंगजेब ने किया था 1679 में। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 1857 के क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली। ऑप्शन बी खान बहादुर खान बरेली से। ये किए थे फैजाबाद सर किए थे वहीं से। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने नाइट उपाधि को वापस कर दिया था? नाइट की उपाधि वापस कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते 26 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 में स्पेन में, जिसमें पाकिस्तान ने जीता था। स्पेन को हराकर जीता था। आगे चलते 27 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव ट्रेवेली का संबंध किस देश से? नॉर्वे राजधानी ओस्लो। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंतीवाला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यह नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि इससे संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति और भारतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन ये सब संबंधित है इससे। याद रखिए। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी राजघाट सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट सही है। शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि ये गलत है। चैत्रा भूमि से संबंधित है? अम्बेडकर संबंधित है। और शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। आगे चलते 30 नंबर क्वेश्चन। भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? PSLV C-25 श्रीहरिकोटा से किए थे। श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा किया गया था। श्रीहरिकोटा से 2013 में किया गया था। इतना याद रखिए। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपर्सन करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर परामगत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा। बाकी ये है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देश के विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगता है? बताइए किसके साथ लगता है? तो हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार। कहाँ है? भूटान, चीन, म्यांमार
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भूटान, चीन, म्यांमार। ऑप्शन सी। 35 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? हो जाएगा कोची, कोचीन हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन बी 35 का। 36 का करते हैं। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? बताइए। छिबरो पनबिजली परियोजना यूपी में है, यूपी में है, घाघरा नदी पर है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? कपास के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा दूसरा स्थान है? लगभग 16% करता है। पहला स्थान चीन का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में की गई थी, 17 मई 1960। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिवकिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और भी दर्रा यहाँ है, जैसे रोहतांग हो गया, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल में है, याद रखिए। 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। नेपाल हिमालय के विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय बताना। काली और तीस्ता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी काली और तीस्ता। 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? ये कहे थे अंबेडकर। अंबेडकर साहब, इनमें से कोई नहीं। अंबेडकर साहब 32 अनुच्छेद में, 32 अनुच्छेद को कहे थे। ऑप्शन डी, 41 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी। शिक्षा हो गया, समवर्ती सूची। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यकाली पर पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? कितने स्तरीय बताया था? 2 स्तरीय बताया था। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय बताया था। दोनों पूछता है। आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका साहब क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भाई कौन सा है? ये हो जाएगा पाँचवीं। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का 6ठी अनुसूची में क्या है? 4 राज्यों का जनजाति का प्रशासन है, जैसे असम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तीसरी में क्या है? तीसरी में है शपथ, मंत्रियों का शपथ। दूसरा में क्या है? वेतन। सभी याद रखिए। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने सीट आरक्षित है? यह कितने सीट है? 20 सीट। ऑप्शन बी 20 सीट। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बताइए तो। 1976। ऑप्शन सी 1976। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 3 मूल कर्तव्य, ये गलत है। भाग 3 में तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का या ये 4 में रीति ने सही है। निर्वाचन 15 में सही है। आगे चलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है, मतलब ये सही है ऑप्शन बी। वर्ष में लोकसभा से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? एक वर्ष में कितना बार बुलाया जाएगा? 2 बार बुलाया जाएगा। ऑप्शन बी 2 बार। आगे चलते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? बंदी पक्षीकरण। रिट 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इनके हैं गीता मेहता। ऑप्शन सी गीता मेहता। ऑप्शन सी गीता मेहता। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए किस वर्ष मिला था? 1977 में। 1977 में, ऑप्शन डी। 1977, ऑप्शन डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का। इन्हीं क्या है बताइए? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर। आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना का शुरुआत कर रहा है? राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना का शुरुआत किया? राजस्थान। आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र के रद्द करने का फैसला किया है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत हुआ था 1934 में। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की थी? केरल सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री विजयन। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाजी ने AIBA में चैंपियन एंड वेटर समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए? मैरी कॉम। ऑप्शन सी मैरी कॉम 6 बार विश्व विजेता बनी है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहला स्थान पर है? शिमला। ऑप्शन 1 शिमला। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लाई की मेजबानी की है? ये किए हैं UAE। ऑप्शन बी UAE। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट इवरविन ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता। इनकी तस्वीर का शीर्षक का क्या नाम था? बुश फायर। ऑप्शन बी 62 का ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 63, 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है ऑप्शन 1 मोहन कृष्ण बोहरा। ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? बताइए कौन है? इनके लेखक हैं, इटली के हैं, अल्फ्रेडो कोवोली। ऑप्शन डी। 64 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में श्री तुल्लापति कुट्टम राव का निधन हो गया, यह किससे संबंधित है? ये तमिल पत्रकार थे। ऑप्शन 1 तमिल पत्रकार थे। आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया है? ये किए हैं कर्नाटक सरकार। ऑप्शन डी 66 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 67 नंबर, दोवास संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? बताइए तो किस संस्था द्वारा किया गया? विश्व आर्थिक मंच। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। बताइए इसमें कौन होगा सही? इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। कृषि में वृद्धि दर 3.4% रही है, राजकोषीय धारा 3.5 रहा है। ये दोनों सही है, जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। 69 क्वेश्चन, RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है? SBI। ऑप्शन बी। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। SBI के पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। 1921 में।
आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? आप लोग जानते हैं, नई दिल्ली है। ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेश फूड मैक मूवमेंट की शुरुआत की है? ये किए हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं को सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभ्यम एप्स लॉन्च किया है? बताइए, 72 को बताइए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने किया। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका थीम है वोमेन इज लीडरशिप एंड इक्वालिटी फ्यूचर ए कोविड-19। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना जानवर का जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश से, भीमबेटका से। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? बताइए तो 75 का। ये बना चीन, ऑप्शन सी। 76 नंबर क्वेश्चन। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा की गई है? कितने लोगों को दिए गए? 102, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? बताइए तो, कब मनाया जाता है? 19 मार्च, ऑप्शन बी, 19 मार्च। निम्न में से किस पर ध्वनि तरत्व का निर्भर करता है? ध्वनि तरत्व आवृत्ति पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदारी है? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? बताइए तो कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, ऑप्शन ए 81 का। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? इस जगह गामा बाई, गामा का कम होगा। 83 नंबर क्वेश्चन। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ की कुल 6 को 3 को 1/6 1/6 1/6 कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा। 1 2 3 3/6 तो 1/2 1/2 2 हो जाएगा। 2 ओम समांतर में 2 हो जाएगा, 2 ओम, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए तो। घटेगा, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ऑप्शन 1। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान 2.8 होता है, 2.8। आगे चलते हैं। किसेटेराइट निम्नलिखित से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बताइए तो। इसका 2, पहला में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 2 हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 होगा, तीसरा में अधिकतम 8, तीसरा में, चौथा में 2। आगे चलते हैं। इसका हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? बताइए तो। कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। 88 नंबर। निम्न विकल्पों में किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? बताइए तो किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? किसका हुआ कम? पेट्रोल, ऑप्शन डी, पेट्रोल का कम होता है। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? बताइए तो जड़ का उदाहरण नहीं है। आलू हो जाएगा, तना का है,
बाकी गाजर है ये है, मूली है ये, डी हो जाएगा इसका, डी। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। टीका रोग का संबंध किस फसल से, बताइए तो। टीका रोग किस में होता है, मूंगफली, ऑप्शन डी मूंगफली में। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है जीवाणु कोशिका में, शून्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता है, शून्य, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, बीटा कोशिका, अग्नाशय से। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, बताइए कौन सी हो जाएगी, उरु अस्थि, ऑप्शन ए उरु अस्थि, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कौन है, कैरेटिन, कैरेटिन, ऑप्शन सी कैरेटिन। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ आ गया, बनाइए। 387 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण घन होगा, ये भागल 389, कितना से लगेगा, 3 से लगाइए, कितना हो जाएगा 10, 3 3 9 3 27, 10 29 हो जाएगा, फिर लगा दीजिए 3 से, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, फिर लगा दीजिए, अब 7 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा 49 हो जाएगा, 49 से फिर 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो ये तो बन गया क्यों, ये बनाना है 3 से गुना करना पड़ेगा, और क्या 3 से गुना करना पड़ेगा, ऑप्शन ए 96 का ऑप्शन ए, 3 से गुना करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा जरा सूत्र है, इसका हो जाएगा 97 का, 97 का हो जाएगा 2, सरल मान निकालना पड़ेगा, ये बनाइए। एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 रुपये में बेचता है, एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ, दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है, कुल सौदे में उसे कितना % लाभ या हानि हुआ, तो हो जाएगा सीपी हमेशा रहे तो इसमें दोनों लाभ सेम रहे, हानि भी सेम रहे, तो डायरेक्ट हमेशा इसमें हानि होता है, हमेशा इसमें हानि बची है, लगा दीजिए 20 के स्क्वायर बटा 100, R स्क्वायर बटा 100 होता है इसमें, तो कितना हो गया 400 बटा 100, तो कितना हो गया 4%, हमेशा इसमें हानि होता है 4%, बी। SP रहे तो कैरेमल रहेगा तो अलग हो जाएगा, फिर बनाइए। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 800 तथा 840 रुपया है, तो धनराशि, इससे पहले दर निकालना पड़ेगा, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज, पहला वर्ष का साधारण ब्याज 400, दूसरा वर्ष के भी 400 का साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 40 ज़्यादा, 400 का 40%, 400 का 40%, 400 का 40 कितना हो जाएगा 10%, 400 का 40% 10 हो जाएगा, 400 का 10% निकालेगा 40 आ जाएगा ना, तो 10% आ गया मेरे दर। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि क्या निकालें, मूलधन निकाले कर रहा है, तो ब्याज हो गया 800, मूलधन निकाले कर रहा है, 10% निकाल दिए दर, 2 गुने 100, काट दीजिए यहाँ से यहाँ से 5, 8 बचे 40, 4000 हो जाएगा, 4000, ऑप्शन 1 4000, ऑप्शन 1 4000 हो गया। आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या एक एवं आयतन समान है, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई अनुपात क्या होगा, निकालिए इसका। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, निकालिए दोनों बराबर करिए, तो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर गुने h बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर बटा r, रख लीजिए r बड़ा मान लीजिए ना, एच निकाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ कट गया ख़त्म, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, तो हो गया 4, तो r बटा h 1/4 हो गया, 1/4 है, 1 एने बचा 4 एने बचा 1/4, इसे तो कटिए गया, यहाँ से ऊंचाई r, यहाँ से r निकला, यहाँ से h,
1/4 हो गया। तो व्यास गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई पूछा है, तो व्यास पूछ रहा है गोले का, तो गोले का व्यास पूछ रहा है आर, तो आर यहाँ 2 है, 2 2 और 4, 2 और 4 आ गया, 2 2 4, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 1:2 डी रहेगा। थैंक्स भाई, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे यहाँ ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए, आगे से आगे बढ़ाएं, शेयर करें। थैंक्स, वॉच वीडियो, बस यहीं तक।